क्या आपके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जितना अधिक आप अच्छा करने की कोशिश करती हैं, उतनी ही अधिक कठिनाइयां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बैठकर भगवान से पूछा है कि आखिर मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? यदि हां, तो आज जो बात आप सुनने जा रही हैं, वह आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकती है। अधिकांश लोग कठिनाइयों को दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सत्य कुछ और ही कहता है। हर संघर्ष सजा नहीं होता, हर आंसू कमजोरी का प्रमाण नहीं होता, और हर टूटन अंत नहीं होती। कई बार जीवन की सबसे कठिन घड़ियां इस बात का संकेत होती हैं कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष कार्य के लिए चुना जाता है। उन्हें दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना होता है, उन्हें अंधकार के बीच उम्मीद की किरण बनना होता है, उन्हें अपने अनुभवों से दूसरों का मार्गदर्शन करना होता है। और ऐसी आत्माओं को तैयार करने के लिए ईश्वर उन्हें सामान्य रास्ते पर नहीं चलाते। उनका मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसी कठिनाई में उनका वास्तविक निर्माण छिपा होता है। यदि आप एक स्त्री हैं और आपको लगता है कि जीवन ने आपको बहुत अधिक परखा है, तो संभव है कि आप किसी हार का नहीं बल्कि एक दिव्य तैयारी का हिस्सा हों। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन स्त्रियों ने संसार को प्रेरणा दी, जिन स्त्रियों ने अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण स्थापित किए, उनके जीवन में भी गहरे संघर्ष आए थे। उन्होंने भी अकेलेपन का सामना किया था, उन्होंने भी अस्वीकृति झेली थी, उन्होंने भी आंसुओं से भरी रातें देखी थी। लेकिन उन सब के बावजूद वे आगे बढ़ी, क्योंकि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो परिस्थितियों से बड़ी थी। आज हम उसी रहस्य को समझने की यात्रा पर निकल रहे हैं, और इस यात्रा की शुरुआत एक ऐसे सत्य से होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य अक्सर भगवान से सफलता मांगता है, लेकिन सफलता को संभालने की शक्ति नहीं मांगता। वह सम्मान चाहता है, लेकिन विनम्रता नहीं। वह ऊंचाइयां चाहता है, लेकिन उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आवश्यक धैर्य नहीं। इसलिए जब ईश्वर किसी आत्मा को वास्तव में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वे उसे केवल आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि उसे योग्य भी बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटे से पौधे को विशाल वृक्ष बनना है। क्या वह बिना आंधी और बारिश का सामना किए मजबूत बन सकता है? यदि उसे हमेशा सुरक्षित वातावरण में रखा जाए, तो उसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होंगी। पहली तेज हवा उसे गिरा देगी। लेकिन जो पौधा तूफानों का सामना करता है, उसकी जड़ें धरती में और गहराई तक चली जाती हैं। वही पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बनता है, जो न केवल स्वयं खड़ा रहता है, बल्कि दूसरों को भी छाया देता है। मानव जीवन भी इसी नियम पर चलता है, विशेष रूप से स्त्री का जीवन, क्योंकि स्त्री केवल स्वयं के लिए नहीं जीती। वह परिवार को जोड़ती है, वह बच्चों का निर्माण करती है, वह भावनाओं का केंद्र होती है। उसके निर्णय कई लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब ईश्वर किसी स्त्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले उसके भीतर ऐसी मजबूती पैदा करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, यदि भगवान प्रेम है, तो फिर वे परीक्षा क्यों लेते हैं? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर समझना आवश्यक है। ईश्वर को आपकी क्षमता का ज्ञान है, लेकिन आपको अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं होता। परीक्षा भगवान को नहीं बताती कि आप कौन हैं, परीक्षा आपको बताती है कि आप कौन हैं। जब जीवन सरल होता है, तब हर व्यक्ति स्वयं को मजबूत समझता है। जब सब कुछ मन के अनुसार चल रहा होता है, तब विश्वास करना आसान होता है। जब रिश्ते अच्छे हों, आर्थिक स्थिति ठीक हो और स्वास्थ्य भी अच्छा हो, तब सकारात्मक रहना कठिन नहीं होता। लेकिन वास्तविक शक्ति तब सामने आती है जब सब कुछ विपरीत हो जाए और फिर भी व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को बुझने न दे। यही कारण है कि जीवन की चुनौतियां हमारे भीतर छिपे हुए गुणों को बाहर लाती हैं। धैर्य तब प्रकट होता है जब प्रतीक्षा करनी पड़े। साहस तब प्रकट होता है जब भय सामने खड़ा हो। विश्वास तब प्रकट होता है जब कोई प्रमाण दिखाई न दे। और प्रेम तब प्रकट होता है जब बदले में कुछ न मिले। अक्सर लोग अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर सोचते हैं कि भगवान उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कई बार ठीक उल्टा होता है। जब जीवन आपको झकझोर रहा होता है, तब संभव है कि ईश्वर आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हों। सोचिए, यदि जीवन में कभी कोई समस्या न आए, तो क्या मनुष्य अपने भीतर झांकने की कोशिश करेगा? शायद नहीं, वह बाहरी दुनिया में ही खोया रहेगा। लेकिन जब कोई गहरा दर्द आता है,
तब मनुष्य प्रश्न पूछना शुरू करता है। वह जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वह समझना चाहता है कि वास्तविक सुख कहाँ है, और यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। कई स्त्रियां अपने जीवन के किसी कठिन दौर में पहली बार स्वयं को खोजती हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब उन्हें अपने भीतर उतरने का अवसर मिलता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया दर्दनाक लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द आत्मज्ञान का द्वार बन जाता है। याद रखिए, कोयले और हीरे में अंतर केवल दबाव का होता है। दोनों की मूल प्रकृति एक जैसी होती है, लेकिन जो अत्यधिक दबाव सह लेता है वही हीरा बनता है। इसी प्रकार हर स्त्री के भीतर असाधारण संभावनाएं मौजूद हैं। अंतर केवल इतना है कि कौन अपनी परीक्षाओं से भागती है और कौन उन्हें आत्मविकास का साधन बना लेती है। दुनिया आपको आपकी उपलब्धियों से पहचान सकती है, लेकिन ईश्वर आपको आपकी चेतना से पहचानते हैं। संसार बाहरी सफलता को देखता है, जबकि ईश्वर भीतर की परिपक्वता को देखते हैं। इसलिए कभी कभी वे आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देते हैं जो आपके अहंकार को तोड़ दें, आपकी सीमाओं को दिखा दें और आपको आपकी वास्तविक शक्ति से परिचित करा दें। एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, जीवन की हर घटना का अर्थ उसी समय स्पष्ट नहीं होता। कई बार वर्षों बाद हमें समझ आता है कि जो घटना उस समय दुर्भाग्य लग रही थी, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने बाद में स्वीकार किया कि यदि उन्हें वे कठिन अनुभव न मिले होते तो वे कभी इतनी मजबूत, समझदार और आध्यात्मिक नहीं बन पाती। उस समय वे रोई थीं, टूट गई थीं, निराश हुई थीं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि जीवन उन्हें गिराने नहीं, उठाने की तैयारी कर रहा था। इसलिए यदि आज आप किसी संघर्ष से गुजर रही हैं, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हो सकता है कि कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो, क्योंकि ईश्वर का कार्य हमेशा भीतर से शुरू होता है। वे पहले व्यक्ति को बदलते हैं, फिर उसकी परिस्थितियों को बदलते हैं। वे पहले दृष्टिकोण बदलते हैं, फिर परिणाम बदलते हैं। वे पहले आत्मा को मजबूत करते हैं, फिर उसे अवसर प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उन्हें पहले बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जीवन उन्हें धीरे धीरे उस स्तर तक ले जाता है जहां वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। और एक स्त्री के लिए यह तैयारी और भी विशेष होती है, क्योंकि उसकी शक्ति केवल उसके जीवन को नहीं बदलती, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। उसका साहस उसके बच्चों को प्रेरित करता है, उसका धैर्य परिवार को संभालता है, उसका विश्वास दूसरों के भीतर आशा जगाता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि जीवन आपको बार बार परख रहा है, तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, क्या यह वास्तव में मेरे विरुद्ध हो रहा है या मेरे लिए हो रहा है? क्या यह संभव है कि जिन चुनौतियों को मैं अभिशाप समझ रही हूं, वे वास्तव में मेरे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए आई हों? क्या यह संभव है कि भगवान मुझे उस रूप में गढ़ रहे हों जिसकी मैंने अभी तक कल्पना भी नहीं की है? इन प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, इसका उत्तर आपके भीतर है। और जैसे जैसे आप अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, आपको समझ आने लगेगा कि हर अनुभव, हर संघर्ष और हर परीक्षा का एक उद्देश्य है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कोई प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती, कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जीवन की हर घटना आपकी आत्मा को कुछ सिखाने आई है, और जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेती हैं, तब कठिनाइयां भी आपको डराना बंद कर देती हैं। तब आप परिस्थितियों की शिकार नहीं रहती, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा की जागरूक यात्री बन जाती हैं। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जो एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देती है। और यहीं से उन परीक्षाओं का रहस्य खुलना शुरू होता है जिनके माध्यम से ईश्वर अपनी प्रिय आत्माओं को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जब जीवन की तैयारी भीतर से शुरू होती है, तब सबसे पहले जिस परीक्षा का सामना अनेक स्त्रियों को करना पड़ता है, वह है अकेलेपन की परीक्षा। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसे समझना आसान नहीं होता, क्योंकि बाहर से देखने पर यह केवल एक भावनात्मक स्थिति लगती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह आत्मा के जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस अनुभव से गुजरती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें वास्तव में समझ नहीं रहा। जिन लोगों से उन्हें सबसे अधिक उम्मीद थी, वही लोग उनसे दूर होते दिखाई देते हैं। जिन रिश्तों में उन्हें सहारा मिलने की आशा थी, वहीं से निराशा मिलने लगती है। कभी परिवार व्यस्त हो जाता है, कभी मित्र बदल जाते हैं,
कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति लोगों से घिरा होने के बाद भी भीतर से अकेला महसूस करता है। यह अनुभव इतना गहरा हो सकता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं पर भी प्रश्न उठाने लगता है। वह सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं? क्या भगवान ने मुझे भुला दिया है? लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता। कई बार यह ईश्वर का एक विशेष निमंत्रण होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बाहरी सहारों पर निर्भर हो जाता है। वह अपने आत्मविश्वास के लिए लोगों की प्रशंसा चाहता है। वह अपनी खुशी के लिए दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। वह अपने निर्णयों के लिए बाहरी स्वीकृति खोजता है। धीरे धीरे उसकी शक्ति उसके भीतर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में बिखर जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब जीवन उन सहारों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर देता है। पहले कोई रिश्ता बदलता है, फिर कोई मित्र दूर चला जाता है, फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर बहुत भरोसा था पहले जैसा साथ नहीं देता, और धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाता है जहां उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है। यहीं से अकेलेपन की परीक्षा शुरू होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति एकांत में रहकर भी अत्यंत शांत और प्रसन्न हो सकता है, वहीं कोई व्यक्ति हजारों लोगों के बीच रहकर भी भीतर से खाली महसूस कर सकता है। समस्या लोगों की अनुपस्थिति नहीं होती, समस्या अपने वास्तविक स्वरूप से दूरी होती है। जब आत्मा अपने स्रोत से दूर हो जाती है तब वह खालीपन महसूस करती है, और जब वह अपने भीतर के दिव्य अस्तित्व से जुड़ने लगती है तब वही अकेलापन एक नई शक्ति में बदलने लगता है। लेकिन इस परिवर्तन तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को दर्द से गुजरना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि कोई स्त्री वर्षों तक दूसरों के लिए जीती रही हो। उसने हमेशा सबकी भावनाओं का ध्यान रखा हो, उसने सबको प्राथमिकता दी हो, उसने अपनी इच्छाओं को पीछे रखा हो, और फिर एक दिन उसे महसूस हो कि जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया वे उसे उतना नहीं समझते जितना वह उम्मीद करती थी। यह अनुभव भीतर तक झकझोर देता है, लेकिन यही झटका कई बार आत्म जागरण की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि पहली बार व्यक्ति स्वयं से मिलने लगता है। पहली बार वह अपने भीतर की आवाज सुनता है। पहली बार वह यह समझने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में कौन है। अक्सर हम अपने जीवन की पहचान अपने रिश्तों के आधार पर बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं किसी की बेटी हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की मां हूं, किसी की बहन हूं। ये सभी भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या केवल यही हमारी पहचान है? जब जीवन कुछ समय के लिए इन भूमिकाओं के पीछे छिपी हुई आत्मा को सामने लाना चाहता है, तब अकेलेपन की परीक्षा आती है। यह परीक्षा व्यक्ति से पूछती है, यदि सब लोग तुम्हारे साथ न हो तब भी क्या तुम स्वयं को स्वीकार कर सकती हो? यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे तब भी क्या तुम अपना मूल्य पहचान सकती हो? यदि कोई तुम्हें समझ न पाए तब भी क्या तुम अपने सत्य पर विश्वास रख सकती हो? ये प्रश्न सरल नहीं है, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। दुनिया की अधिकांश पीड़ा इस कारण नहीं होती कि लोग हमारे साथ नहीं हैं। पीड़ा इस कारण होती है कि हमने अपने अस्तित्व का आधार दूसरों पर रख दिया होता है। जब वह आधार हिलता है तो पूरा जीवन हिलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जो स्त्री इस परीक्षा को समझ लेती है, वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व का केंद्र बाहर से हटाकर भीतर स्थापित करना सीख जाती है। फिर उसका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता, उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, उसका विश्वास लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने भीतर एक ऐसी जगह खोज लेती है जहां शांति मौजूद होती है। यही आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। इतिहास में जितने भी महान संत, आर्षि और आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में एकांत का अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य लगातार बाहरी शोर में उलझा रहता है, तब तक वह अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। जीवन का शोर बहुत आकर्षक होता है। लोगों की अपेक्षाएं, समाज की मान्यताएं, दूसरों की राय, दूसरों की स्वीकृति, इन सब के बीच आत्मा की धीमी आवाज दब जाती है। लेकिन जब अकेलापन आता है तब यह शोर कम होने लगता है और धीरे धीरे भीतर से एक नई आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज कहती है, तुम उतनी कमजोर नहीं हो जितना तुम सोचती हो। तुम्हारी पहचान केवल दूसरों से जुड़ी नहीं है। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जिसे अभी तक तुमने पहचाना नहीं है। लेकिन इस आवाज को सुनने के लिए धैर्य चाहिए,
क्योंकि शुरुआत में अकेलापन अक्सर दर्द के रूप में अनुभव होता है। व्यक्ति रोता है, प्रार्थना करता है, उत्तर खोजता है और कभी कभी उसे लगता है कि भगवान भी मौन है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह मौन भी एक उत्तर होता है। कई बार ईश्वर शब्दों से नहीं, अनुभवों से सिखाते हैं। वे हमें तुरंत समाधान नहीं देते, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम भीतर की शक्ति खोजें। यदि हर कठिनाई में कोई तुरंत आकर हमें बचा ले, तो हम कभी मजबूत नहीं बनेंगे। यदि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए, तो हमारी चेतना विकसित नहीं होगी। इसीलिए जीवन कभी कभी हमें स्वयं के साथ बैठने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि अकेलेपन की परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को उसके सबसे बड़े भय से मिलाती है और फिर उसे दिखाती है कि वह भय उतना बड़ा नहीं था जितना वह सोचता था। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन के बाद के वर्षों में स्वीकार करती हैं कि उनका सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू हुआ जब वे अकेली थीं, जब कोई साथ नहीं था, जब कोई समझ नहीं रहा था, जब सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसी समय उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। उसी समय उन्होंने प्रार्थना की वास्तविक शक्ति को समझा। उसी समय उन्होंने जाना कि उनका संबंध केवल दुनिया से नहीं, बल्कि परम चेतना से भी है। धीरे धीरे वही अकेलापन उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसने उन्हें स्वयं से मिलवा दिया। और जब कोई व्यक्ति स्वयं से मिल लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह लोगों से प्रेम करना बंद नहीं करता, वह रिश्तों का महत्व कम नहीं करता, लेकिन अब वह उनसे चिपकता नहीं। अब वह उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। अब वह उनसे अपनी खुशी की भीख नहीं मांगता। वह प्रेम करता है, लेकिन स्वतंत्र होकर। वह संबंध निभाता है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। वह दूसरों का सम्मान करता है, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। यही अकेलेपन की परीक्षा का सबसे बड़ा उपहार है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, और आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता भावनात्मक और आध्यात्मिक होती है। जब कोई स्त्री इस अवस्था तक पहुंचती है, तब उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। अब परिस्थितियां बदलें या न बदलें, वह स्वयं को नहीं खोती। अब लोग आए या जाए, वह अपनी शांति बनाए रख सकती है। अब संसार उसकी प्रशंसा करे या आलोचना, उसका मूल्य कम नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मूल्य का स्रोत भीतर खोज लिया होता है। यहीं अकेलेपन का रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति इसे केवल दर्द समझता है, वह टूट जाता है। जो व्यक्ति इसे आध्यात्मिक अवसर समझता है, वह बदल जाता है। और जो बदल जाता है, वह फिर पहले जैसा नहीं रहता। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका विश्वास बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में अकेलेपन का कोई दौर चल रहा है, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि सब कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण इसी समय हो रहा हो सकता है कि ईश्वर आपको दुनिया से दूर नहीं, बल्कि स्वयं के और निकट ला रहे हो सकता है कि यह खालीपन वास्तव में एक नई पूर्णता की तैयारी हो। और हो सकता है कि आज जो मौन आपको परेशान कर रहा है, उसी मौन में आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर छिपा हुआ हो। क्योंकि जब बाहरी सहारे कम होने लगते हैं, तब भीतर की दिव्य शक्ति जागने लगती है। और जिस दिन यह शक्ति पूरी तरह जाग जाती है, उस दिन व्यक्ति समझ जाता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। जिस उपस्थिति को वह बाहर खोज रहा था, वह तो हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। जब कोई स्त्री अकेलेपन की परीक्षा से गुजरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करती है, तब जीवन उसके सामने एक और गहरी परीक्षा लेकर आता है। यह परीक्षा बाहर से देखने पर साधारण लग सकती है, लेकिन इसके घाव बहुत गहरे होते हैं। यह वह स्थिति होती है जब व्यक्ति को उन जगहों से अस्वीकृति मिलने लगती है जहां उसे स्वीकार किए जाने की सबसे अधिक उम्मीद थी। अस्वीकृति का दर्द केवल किसी अवसर के छूट जाने का दर्द नहीं होता। यह सीधे व्यक्ति के आत्मसम्मान को छूता है। जब कोई प्रयास सफल नहीं होता, जब किसी रिश्ते में अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता, जब किसी की योग्यता को अनदेखा किया जाता है, या जब किसी की भावनाओं का मूल्य नहीं समझा जाता, तब भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? यही वह प्रश्न है जो इस परीक्षा को इतना कठिन बना देता है। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इस अनुभव से गुजरती हैं। कभी उन्हें उनके सपनों के लिए गंभीरता से नहीं लिया जाता, कभी उनकी क्षमताओं पर संदेह किया जाता है, कभी उनके निर्णयों को महत्व नहीं दिया जाता, कभी उनके प्रेम, त्याग और समर्पण को सामान्य मान लिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने सबसे अधिक किया होता है, वही उन्हें सबसे कम समझता है।
शुरुआत में यह सब अन्याय जैसा लगता है। मन कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, फिर मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया गया? मैंने पूरे दिल से प्रेम किया, फिर मुझे वह सम्मान क्यों नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी? इन प्रश्नों का उत्तर हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अस्वीकृति केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाने का एक माध्यम होती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति में खोजता है। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब लोग हमें महत्व देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब लोग हमारी बात मानते हैं तो हमें लगता है कि हम मूल्यवान हैं। लेकिन यदि हमारा पूरा आत्म मूल्य दूसरों की राय पर आधारित हो जाए तो हम हमेशा अस्थिर रहेंगे, क्योंकि लोगों की राय बदल सकती है। आज जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है वह कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। आज जो आपको समझता है वह कल आपको गलत भी समझ सकता है। यदि आपका मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर टिका है तो आपका जीवन हमेशा उनके हाथों में रहेगा। इसीलिए जीवन कभी कभी आपको अस्वीकृति का अनुभव कराता है, ताकि आप सीख सकें कि आपका मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक हीरा है। यदि कोई व्यक्ति उसे पत्थर कह दे तो क्या वह वास्तव में पत्थर बन जाएगा? नहीं, उसका मूल्य वही रहेगा। समस्या हीरे में नहीं, पहचानने वाले की दृष्टि में होगी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की अस्वीकृति आपके वास्तविक मूल्य को कम नहीं करती। वह केवल यह दिखाती है कि सामने वाला आपकी क्षमता को पहचान नहीं पाया। लेकिन जब अस्वीकृति बार बार मिलती है तब इस सत्य को याद रखना आसान नहीं होता। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। कई बार ईश्वर कुछ दरवाजे इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं। लेकिन उस समय हमें केवल बंद होता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। हमें यह नहीं दिखाई देता कि आगे कहीं कोई बेहतर मार्ग हमारा इंतजार कर रहा है। इसी कारण अस्वीकृति के क्षणों में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। विश्वास का अर्थ यह है कि जो भी होगा उसमें कोई गहरा उद्देश्य छिपा होगा। जीवन में ऐसी अनगिनत कहानियां मिलती हैं जहां किसी व्यक्ति को एक अवसर से अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन बाद में वही अस्वीकृति उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। उस समय वह रोया, उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन बाद में उसे समझ आया कि यदि वह पहली इच्छा पूरी हो जाती तो वह उस बड़ी संभावना तक कभी नहीं पहुंच पाता जो उसके लिए निर्धारित थी। यह बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, हम उसे रोकना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि उस व्यक्ति का जाना हमारे विकास के लिए आवश्यक था। क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमें कोई पाठ सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें हमारी शक्ति दिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें स्वयं का सम्मान करना चाहिए। और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। लेकिन उस समय यह समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि अस्वीकृति का दर्द बहुत वास्तविक होता है। यह केवल मन को नहीं, आत्मा को भी छूता है। इसीलिए इस परीक्षा में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि व्यक्ति स्वयं पर संदेह करने लगता है। वह अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाने लगता है। वह अपने सपनों को छोटा करने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद वह वास्तव में उतना अच्छा नहीं है जितना वह समझता था। यहीं उसे रुककर एक महत्वपूर्ण सत्य याद करना चाहिए। दूसरों की अस्वीकृति आपके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। किसी का नहीं आपकी क्षमता का अंतिम निर्णय नहीं है। किसी की आलोचना आपके मूल्य का प्रमाण नहीं है। कई बार संसार उन लोगों को सबसे पहले अस्वीकार करता है जो सामान्य सीमाओं से आगे जाने वाले होते हैं, क्योंकि नई सोच को शुरुआत में समझा नहीं जाता। नई दिशा को पहले विरोध मिलता है, नए विचारों का पहले मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन समय के साथ वही चीजें प्रेरणा बन जाती हैं। इसलिए यदि आपको कभी अस्वीकार किया गया है तो यह मत मानिए कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई। संभव है कि वह केवल एक मोड़ हो। संभव है कि जीवन आपको किसी और दिशा में ले जाना चाहता हो। संभव है कि भगवान आपको वहां से हटा रहे हों जहां आपकी क्षमता सीमित हो रही थी, और आपको वहां ले जाना चाहते हो जहां आपकी वास्तविक प्रतिभा खिल सके। अस्वीकृति का एक और गहरा आध्यात्मिक पक्ष है। यह अहंकार को तोड़ती है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तब धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगता है। हमें लगता है कि हम सब नियंत्रित कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमारी योजना ही सर्वोत्तम है। लेकिन अस्वीकृति हमें याद दिलाती है
कि जीवन हमारे नियंत्रण से बड़ा है। यह हमें विनम्र बनाती है। यह हमें सिखाती है कि हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, और यह विनम्रता आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होता उसमें नया जल नहीं भरा जा सकता। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से चिपका रहता है तब तक वह उच्चतर ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए कई बार अस्वीकृति एक छिपा हुआ वरदान होती है। वह हमें तोड़ती नहीं, वह हमें झुकना सिखाती है, और जो झुकना सीख जाता है वही आगे बढ़ना भी सीख जाता है। धीरे धीरे यह परीक्षा व्यक्ति के भीतर एक नई समझ पैदा करती है। वह समझता है कि हर व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा, हर कोई उसकी अच्छाई नहीं देख पाएगा, हर कोई उसकी यात्रा को नहीं समझेगा। और यह ठीक है, क्योंकि उसका उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है, उसका उद्देश्य अपने सत्य के साथ जीना है। यह समझ आने के बाद एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब व्यक्ति हर समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। अब वह हर आलोचना से टूटता नहीं। अब वह हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाता। अब वह जानता है कि उसका मूल्य स्थायी है, और यही इस परीक्षा की सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जिस दिन कोई स्त्री अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से अलग कर लेती है, उसी दिन उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब वह अपने सपनों को केवल इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। अब वह अपने रास्ते से केवल इसलिए नहीं हटती क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। अब वह अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाती है, और यही आवाज उसे आगे ले जाती है। समय के साथ उसे समझ आने लगता है कि जिन अस्वीकृतियों के लिए वह कभी रोई थी, वे वास्तव में उसके लिए सुरक्षा कवच थीं। वे उसे गलत दिशाओं से बचा रही थीं। वे उसे उसके वास्तविक मार्ग की ओर मोड़ रही थीं। वे उसे भीतर से मजबूत बना रही थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उसे यह सिखा रही थीं कि उसका संबंध केवल दुनिया की स्वीकृति से नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति से है जिसने उसे बनाया है। जब यह अनुभव गहराई से हृदय में उतर जाता है, तब अस्वीकृति अपना विष खो देती है। दर्द समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। अब व्यक्ति हर बंद दरवाजे को अंत नहीं समझता। वह जानता है कि कभी कभी बंद होता हुआ दरवाजा ही सही दिशा का संकेत होता है। वह जानता है कि जीवन उससे कुछ छीन नहीं रहा, जीवन उसे किसी बड़ी तैयारी की ओर ले जा रहा है, और इसी समझ के साथ वह आगे बढ़ता है, पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक परिपक्व, पहले से अधिक मजबूत। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि दुनिया की स्वीकृति अस्थायी है, लेकिन आत्मा का मूल्य शाश्वत है। और जो अपने इस शाश्वत मूल्य को पहचान लेता है, उसे फिर कोई अस्वीकृति वास्तव में छोटा नहीं कर सकती। जब कोई स्त्री अकेलेपन की परीक्षा से गुजरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है और अस्वीकृति की अग्नि में तपकर यह समझ लेती है कि उसका मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता, तब जीवन उसके सामने एक और गहरी परीक्षा रखता है। यह परीक्षा बाहर से बहुत शांत दिखाई देती है, लेकिन भीतर से यह व्यक्ति को सबसे अधिक थका सकती है। यह है प्रतीक्षा की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। यह वह समय होता है जब व्यक्ति पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है, सही दिशा में चल रहा होता है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते। उसे लगता है कि उसने अपनी ओर से सब कुछ कर लिया है, फिर भी जीवन जैसे स्थिर खड़ा है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, कभी कभी वर्ष भी बीत जाते हैं, लेकिन जिस परिवर्तन की आशा होती है वह सामने नहीं आता। यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। मनुष्य को संघर्ष से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी अनिश्चित प्रतीक्षा से होती है। यदि किसी को पता हो कि उसे 1 वर्ष बाद सफलता मिलेगी, तो वह धैर्य रख सकता है। लेकिन जब समय निश्चित न हो, जब कोई संकेत न मिले, जब रास्ता लंबा दिखाई दे, तब मन बेचैन होने लगता है। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन में इस अवस्था से गुजरती हैं। कोई अपने परिवार में बदलाव की प्रतीक्षा करती है, कोई अपने सपनों के पूरे होने की प्रतीक्षा करती है, कोई सम्मान मिलने की प्रतीक्षा करती है, कोई आर्थिक स्थिरता की प्रतीक्षा करती है, कोई अपने जीवन में प्रेम और शांति के आने की प्रतीक्षा करती है। और इस प्रतीक्षा के दौरान एक प्रश्न बार बार उठता है, कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा? कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? कब मेरे जीवन में उजाला आएगा? कब यह संघर्ष समाप्त होगा? लेकिन जीवन का एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ईश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। मनुष्य परिणाम देखता है, ईश्वर तैयारी देखते हैं। मनुष्य मंजिल चाहता है, ईश्वर पात्रता बनाते हैं। मनुष्य कहता है मुझे अभी चाहिए, ईश्वर कहते हैं पहले तुम्हें उसके योग्य बनना होगा। यही कारण है कि कई बार जीवन में देरी होती है। यह देरी दंड नहीं होती, यह तैयारी होती है। कल्पना कीजिए कि किसी किसान ने आज बीज बोया और कल ही फल मांगने लगा। क्या यह संभव है? नहीं,
क्योंकि प्रकृति का अपना समय है। बीज को मिट्टी में रहना होगा, उसे अंधकार सहना होगा, उसे भीतर से टूटना होगा, उसे अंकुर बनना होगा, उसे बढ़ना होगा, तब कहीं जाकर वह वृक्ष बनेगा और फल देगा। यदि वह प्रक्रिया बीच में रोक दी जाए तो विकास अधूरा रह जाएगा। मानव जीवन भी इसी नियम पर चलता है, लेकिन समस्या यह है कि हम बीज बोते हैं और तुरंत फल देखना चाहते हैं। हम प्रयास करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत उत्तर चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने हमें भुला दिया है। लेकिन कई बार जो मौन दिखाई देता है उसके पीछे बहुत गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे धरती के भीतर बीज चुपचाप विकसित हो रहा होता है, वैसे ही जीवन के भीतर भी कई परिवर्तन अदृश्य रूप से घट रहे होते हैं। समस्या यह है कि हम केवल वह मानते हैं जो आंखों से दिखाई देता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन पहले अदृश्य स्तर पर शुरू होते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन उसी समय उसका धैर्य बढ़ रहा होता है, उसकी समझ गहरी हो रही होती है, उसका विश्वास मजबूत हो रहा होता है, उसकी चेतना ऊंची हो रही होती है, और यही वे गुण हैं जो उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय आने तक अपने विश्वास को जीवित रखना। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियां अनुकूल न होने पर भी सही दिशा में चलते रहना। धैर्य का अर्थ है अंधेरे में भी यह विश्वास रखना कि कहीं ना कहीं प्रकाश मौजूद है। यही कारण है कि धैर्य को आध्यात्मिक शक्ति कहा गया है, क्योंकि यह केवल समय काटने की क्षमता नहीं, बल्कि विश्वास को जीवित रखने की क्षमता है। बहुत बार जीवन में ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। आप पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारेंगी, आप अपने आंसू उनके सामने रखेंगी, आप उनसे मार्गदर्शन मांगेंगी, और फिर भी बाहर कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या आप तब भी विश्वास रखेंगी जब कोई प्रमाण दिखाई नहीं देगा? क्या आप तब भी आगे बढ़ेंगी जब परिणाम नहीं दिखेंगे? क्या आप तब भी प्रार्थना करेंगी जब उत्तर देर से आएगा? यही धैर्य की वास्तविक परीक्षा है, क्योंकि विश्वास तब आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी व्यक्ति आशा न छोड़े। ध्यान से देखिए, जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें समय लेती हैं। एक बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, एक वृक्ष वर्षों में बड़ा होता है, एक गहरा रिश्ता समय के साथ बनता है, ज्ञान धीरे धीरे विकसित होता है, आध्यात्मिक परिपक्वता भी समय लेती है। फिर हम अपने जीवन के सबसे बड़े सपनों के लिए तुरंत परिणाम क्यों चाहते हैं? कई बार देरी इसलिए नहीं होती कि भगवान आपको रोक रहे हैं। देरी इसलिए होती है क्योंकि आपका आशीर्वाद अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। जैसे कोई कलाकार एक सुंदर मूर्ति बनाने में समय लगाता है, वैसे ही जीवन भी आपकी कहानी को आकार देने में समय लेता है। और यदि आप बीच में अधीर होकर हार मान लें, तो हो सकता है कि आप उस क्षण से कुछ ही दूर हों जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रही थी। यही कारण है कि धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह विश्वास की अभिव्यक्ति है। यह कहना कि मैं प्रतीक्षा करूंगी, वास्तव में यह कहना है कि मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि सही समय आएगा। मुझे भरोसा है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे भरोसा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। मुझे भरोसा है कि जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, वह भी किसी स्तर पर आकार ले रहा है। जब कोई स्त्री इस समझ तक पहुंचती है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह हर देरी को दुर्भाग्य नहीं मानती। अब वह हर रुकावट को असफलता नहीं मानती। अब वह जानती है कि कुछ चीजें समय लेकर ही सुंदर बनती हैं, और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। यह शांति परिस्थितियों से नहीं आती, यह शांति विश्वास से आती है। वह समझ जाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है, और हर यात्रा का अपना समय होता है। इसी समझ के साथ वह आगे बढ़ती है। वह प्रयास करना नहीं छोड़ती, वह सपने देखना नहीं छोड़ती, वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। लेकिन अब उसके भीतर बेचैनी कम हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जो उसके लिए है वह सही समय पर आएगा, और जो सही समय पर आता है वही टिकता भी है। धीरे धीरे प्रतीक्षा उसके लिए बोझ नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। वह आत्म विकास का माध्यम बन जाती है। वह उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि जब उसका समय आता है, तब वह केवल सफलता प्राप्त नहीं करती, बल्कि उसे संभालने योग्य भी बन चुकी होती है। यही धैर्य का छिपा हुआ वरदान है। यह केवल आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, यह आपको उस मंजिल के योग्य भी बनाता है। और जब बाद में व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि जिन वर्षों को वह व्यर्थ समझ रहा था,
वे वास्तव में उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष थे, क्योंकि उन्हीं वर्षों में उसका निर्माण हो रहा था, उन्हीं वर्षों में उसका विश्वास गहरा हो रहा था, उन्हीं वर्षों में उसका चरित्र मजबूत हो रहा था, उन्हीं वर्षों में उसकी आत्मा परिपक्व हो रही थी। और तब वह मुस्कुराकर समझ पाता है कि भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। मनुष्य घड़ी देखता है, ईश्वर संपूर्ण चित्र देखते हैं। मनुष्य वर्तमान का दर्द देखता है, ईश्वर भविष्य की संभावना देखते हैं। मनुष्य प्रतीक्षा को खालीपन समझता है, ईश्वर उसे तैयारी का समय बनाते हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हैं, तो निराश मत होइए। संभव है कि आपका बीज मिट्टी के भीतर जड़ें बना रहा हो। संभव है कि आपका वृक्ष अभी दिखाई न दे रहा हो, लेकिन उसका निर्माण शुरू हो चुका हो। संभव है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में हो, और संभव है कि जिस देरी को आप समस्या समझ रही हैं, वही आपको उस रूप में तैयार कर रही हो जिसकी आवश्यकता आपके भविष्य को है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, अपने कदम मत रोकिए, क्योंकि जीवन में कुछ सबसे सुंदर चमत्कार उन्हीं लोगों के हिस्से आते हैं जो सही समय आने तक अपने विश्वास को जीवित रखते हैं। और जब वह समय आता है, तब उन्हें एहसास होता है कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं थी। वह तो उस महान उपहार की तैयारी थी जिसे जीवन बहुत पहले से उनके लिए संजो कर रखे हुए था। जब कोई स्त्री अकेलेपन की परीक्षा से गुजरकर अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेती है, जब अस्वीकृति उसे यह सिखा देती है कि उसका मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, और जब धैर्य की लंबी यात्रा उसके विश्वास को गहरा बना देती है, तब जीवन उसके सामने एक ऐसी परीक्षा लेकर आता है जो हृदय को भीतर तक हिला सकती है। यह परीक्षा है विश्वासघात की। यह वह दर्द है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि यह केवल किसी घटना का दर्द नहीं होता, यह भरोसे के टूटने का दर्द होता है। यह उस जगह पर लगने वाला घाव होता है जहां व्यक्ति ने सबसे अधिक विश्वास रखा था। जब कोई अजनबी हमें चोट पहुंचाता है तो दुख होता है, लेकिन जब वही चोट किसी अपने से मिले, तब उसका प्रभाव कई गुना अधिक गहरा हो जाता है, क्योंकि वहां केवल घटना नहीं टूटती, वहां विश्वास टूटता है, उम्मीद टूटती है, और कभी कभी व्यक्ति का दुनिया को देखने का तरीका भी बदल जाता है। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन में इस परीक्षा से गुजरती हैं। कभी कोई मित्र धोखा देता है, कभी कोई ऐसा रिश्ता टूट जाता है जिस पर उन्होंने अपना पूरा विश्वास रखा था, कभी परिवार का कोई सदस्य उम्मीदों के विपरीत व्यवहार करता है, कभी ऐसा व्यक्ति बदल जाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उन्हें दर्द दे सकता है। शुरुआत में यह अनुभव असहनीय लगता है। मन बार बार उसी घटना को दोहराता है। वह सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मैंने उस व्यक्ति पर इतना विश्वास किया था, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, मैंने उसे अपने जीवन में इतनी जगह दी थी, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह प्रश्न व्यक्ति को भीतर से खा सकता है, क्योंकि विश्वासघात केवल वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वह अतीत की यादों को भी बदल देता है। व्यक्ति उन सभी पलों को याद करने लगता है जहां उसने प्रेम किया था, भरोसा किया था, समर्पण किया था, और अचानक उसे लगता है जैसे सब कुछ झूठ था, लेकिन यही जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। विश्वासघात का उद्देश्य केवल दर्द देना नहीं होता, कई बार उसका उद्देश्य व्यक्ति को एक बड़े सत्य तक पहुंचाना होता है। मनुष्य स्वभाव से सहारे खोजता है, यह स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा साथ दे, कोई हमारे साथ खड़ा रहे, लेकिन कई बार धीरे धीरे हम लोगों को इतना महत्व देने लगते हैं कि हमारी आंतरिक स्थिरता उन्हीं पर निर्भर हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में सबसे स्थायी आधार किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति में है जो हर परिस्थिति से परे है। तब जीवन एक ऐसी घटना लाता है जो हमें झकझोर देती है, और उसी झटके के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमारा अंतिम सहारा केवल बाहरी संबंध नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ते महत्वहीन हैं, रिश्ते जीवन का सुंदर हिस्सा हैं। प्रेम एक महान शक्ति है, विश्वास एक पवित्र अनुभव है, लेकिन यदि हमारी पूरी पहचान और पूरी शांति किसी एक व्यक्ति पर टिक जाए तो हम कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। और विश्वासघात कई बार हमें इसी सत्य की ओर वापस ले जाता है। हालांकि यह समझ शुरुआत में नहीं आती। शुरुआत में तो केवल दर्द दिखाई देता है। व्यक्ति रोता है, वह अकेले बैठता है, वह अपने टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को समेटने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा।
उसे लगता है कि उसका हृदय हमेशा के लिए घायल हो गया है। लेकिन समय के साथ एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे वह स्वयं को देखने लगता है। वह समझने लगता है कि उसके भीतर कितना साहस छिपा हुआ है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस व्यक्ति के बिना वह स्वयं को अधूरा समझता था, उसके जाने के बाद भी वह जीवित है। वह सांस ले रहा है, वह आगे बढ़ रहा है, वह टूट कर भी खड़ा है। और यहीं से एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। विश्वासघात व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर देता है। वह सीखता है कि उसका अस्तित्व किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। उसकी खुशी किसी और के व्यवहार की कैदी नहीं है। उसका मूल्य किसी और के निर्णय से कम नहीं हो जाता। और यह समझ जितनी गहरी होती जाती है, व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होता जाता है। लेकिन विश्वासघात की परीक्षा का एक और पक्ष भी है। यह हृदय में कड़वाहट पैदा कर सकती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब किसी को गहरी चोट मिलती है तो उसका मन कहता है कि अब किसी पर भरोसा मत करो, अब किसी को अपने करीब मत आने दो, अब अपने हृदय के चारों ओर दीवार खड़ी कर लो। पहली नजर में यह सुरक्षित लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक नया बंधन बन जाता है। क्योंकि तब व्यक्ति केवल उस व्यक्ति से नहीं बचता जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। वह प्रेम से भी दूर होने लगता है, वह विश्वास से भी दूर होने लगता है, वह जीवन से भी दूर होने लगता है। और यही वह जगह है जहां आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। विश्वासघात का उद्देश्य आपके हृदय को बंद करना नहीं है। उसका उद्देश्य आपके विवेक को जागृत करना है। उसका उद्देश्य आपको बुद्धिमान बनाना है, कठोर बनाना नहीं। उसका उद्देश्य आपको सचेत बनाना है, भयभीत बनाना नहीं। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है वह दर्द से सीखता है, लेकिन दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह सावधान होता है लेकिन कटु नहीं। वह समझदार होता है लेकिन प्रेमहीन नहीं। वह मजबूत होता है लेकिन संवेदनहीन नहीं। और यही वास्तविक उपचार है। समय के साथ उसे यह भी समझ आने लगता है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में स्वयं के भीतर भी संघर्ष कर रहा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका व्यवहार सही था, लेकिन यह समझ व्यक्ति को घृणा से मुक्त कर देती है। क्योंकि घृणा सबसे भारी बोझों में से एक है। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई वह शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन यदि आप अपने भीतर क्रोध और घृणा को पकड़े रखते हैं तो वह दर्द आपके साथ बना रहता है। इसलिए क्षमा का महत्व समझना आवश्यक है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आपको फिर से वही परिस्थिति स्वीकार करनी चाहिए। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि आप अपने हृदय को उस घटना की कैद से मुक्त कर रहे हैं। आप यह निर्णय ले रहे हैं कि किसी और की गलती आपके भीतर की शांति को हमेशा के लिए नष्ट नहीं करेगी। यह आसान नहीं होता, कई बार इसमें वर्षों लग जाते हैं। लेकिन जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तब व्यक्ति अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, और तभी उसे विश्वासघात का छिपा हुआ वरदान दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस अनुभव ने उसे अधिक जागरूक बनाया, अधिक परिपक्व बनाया, अधिक मजबूत बनाया, अधिक आध्यात्मिक बनाया। अब वह लोगों को आंखें बंद करके नहीं बल्कि जागरूकता के साथ देखता है। अब वह प्रेम करता है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। अब वह भरोसा करता है लेकिन अपनी आत्मा का केंद्र किसी और को नहीं सौंपता। अब उसका आधार भीतर है। और यही इस परीक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का आधार बाहर होता है तब तक वह हर परिवर्तन से हिलता रहेगा। लेकिन जब उसका आधार भीतर स्थापित हो जाता है तब बाहरी तूफान उसे पूरी तरह नहीं गिरा पाते। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ हुआ वह केवल नुकसान नहीं था, उसमें शिक्षा भी थी, उसमें जागरण भी था, उसमें परिवर्तन भी था, और सबसे बढ़कर उसमें एक निमंत्रण था, अपने भीतर लौटने का निमंत्रण। यही विश्वासघात का आध्यात्मिक रहस्य है। यह आपको यह सिखाने आता है कि आपका वास्तविक सहारा कौन है। यह आपको यह दिखाने आता है कि आपकी शक्ति कहां छिपी है। यह आपको यह याद दिलाने आता है कि आप किसी भी परिस्थिति से अधिक मजबूत हैं। और जब यह समझ पूरी तरह हृदय में उतर जाती है तब व्यक्ति एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। अब उसका विश्वास अंधा नहीं होता, अब उसका प्रेम निर्भर नहीं होता, अब उसकी शांति दूसरों के व्यवहार पर आधारित नहीं होती। अब वह भीतर से स्थिर हो चुका होता है, और यही स्थिरता आगे आने वाली सबसे बड़ी परीक्षा के लिए उसे तैयार करती है। क्योंकि जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वयं के भीतर से जुड़ी होती है।
वह परीक्षा यह नहीं पूछती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। वह यह नहीं पूछती कि किसने आपका साथ दिया और किसने नहीं। वह केवल एक प्रश्न पूछती है, जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे, तब भी क्या आप स्वयं पर विश्वास बनाए रख सकती हैं? और यही प्रश्न आगे की यात्रा का द्वार खोलता है। जब कोई स्त्री अकेलेपन की गहराइयों से गुजर चुकी होती है, अस्वीकृति के दर्द को समझ चुकी होती है, धैर्य की लंबी प्रतीक्षा में अपने विश्वास को जीवित रख चुकी होती है और विश्वासघात के घावों से उठकर फिर से खड़ी होना सीख चुकी होती है, तब जीवन उसे उस अंतिम परीक्षा के सामने लाकर खड़ा करता है जो सबसे कठिन भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी। यह परीक्षा किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ी नहीं होती, यह किसी परिस्थिति से भी जुड़ी नहीं होती, यह सीधे उसके अपने भीतर से जुड़ी होती है। यह आत्मविश्वास की परीक्षा है। यह वह क्षण होता है जब जीवन जैसे पूछता है, अब जब सब कुछ हो चुका, तब तुम अपने बारे में क्या मानती हो? क्या तुम अब भी स्वयं को सक्षम मानती हो? क्या तुम अब भी अपने सपनों पर विश्वास रखती हो? क्या तुम अब भी अपने भीतर मौजूद शक्ति को पहचानती हो? या फिर जीवन की घटनाओं ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि तुम उतनी मजबूत नहीं हो जितना कभी सोचती थी? यही वह जगह है जहां बहुत सी आत्माएं रुक जाती हैं, क्योंकि बाहरी संघर्षों से लड़ना कभी कभी आसान होता है, लेकिन अपने भीतर पैदा हुए संदेहों से लड़ना बहुत कठिन होता है। जब किसी स्त्री को बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक छोटी सी आवाज जन्म लेने लगती है। वह आवाज कहती है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, शायद मेरे सपने बहुत बड़े हैं, शायद मैं इस योग्य नहीं हूं, शायद मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। यह आवाज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि यह बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती हुई प्रतीत होती है। और जब कोई विचार भीतर से आता हुआ महसूस हो, तब व्यक्ति उसे सच मानने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि हर विचार सत्य नहीं होता। कई विचार केवल भय की प्रतिध्वनि होते हैं, कई विचार पुराने घावों की प्रतिक्रिया होते हैं, कई विचार उन अनुभवों का परिणाम होते हैं जिन्होंने हमें कभी चोट पहुंचाई थी। और यदि हम सावधान न रहें तो वही विचार हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। यही कारण है कि आत्मविश्वास की परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा बाहरी उपलब्धियों की नहीं होती, यह इस बात की होती है कि आप अपने बारे में क्या विश्वास रखती हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत ले लेकिन स्वयं पर विश्वास खो दे, तो उसकी जीत अधूरी है। और यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखे, तो उसकी हार भी अस्थायी होती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब किसी स्त्री को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह अपने अतीत की कैदी बनकर रहेगी या अपने भविष्य की निर्माता बनेगी, क्योंकि अतीत हमेशा उसे उसके घाव याद दिलाएगा। अतीत कहेगा, तुम पहले भी असफल हुई थी, तुम पहले भी टूट चुकी हो, तुम पहले भी निराश हुई हो। लेकिन भीतर की दिव्य शक्ति एक अलग बात कहती है। वह कहती है, हाँ तुम गिरी थी, लेकिन हर बार उठी भी थी। हाँ तुम रोई थी, लेकिन हर बार आगे भी बढ़ी थी। हाँ तुम्हें चोट लगी थी, लेकिन तुम आज भी खड़ी हो। यही अंतर है। आध्यात्मिक दृष्टि असफलताओं को अंत नहीं मानती, वह उन्हें अनुभव मानती है, वह उन्हें सीख मानती है, वह उन्हें विकास की सीढ़ियां मानती है। जब कोई स्त्री इस दृष्टिकोण को अपनाना शुरू करती है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनाती, अब वह अपने अतीत को अपना भाग्य नहीं मानती। अब वह समझने लगती है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हर परिस्थिति से बड़ा है, और यहीं से एक नया जागरण शुरू होता है। क्योंकि आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि मैं कभी नहीं गिरूंगी। आत्मविश्वास का अर्थ है कि यदि मैं गिर भी गई तो फिर उठ जाऊंगी। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि मेरे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयां आएंगी, फिर भी मैं आगे बढ़ती रहूंगी। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि मुझे हर उत्तर पता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि उत्तर न होने पर भी मैं यात्रा जारी रखूंगी। यही वह शक्ति है जो साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच अंतर पैदा करती है। क्योंकि असाधारण लोग भय से मुक्त नहीं होते, वे केवल भय के बावजूद आगे बढ़ना सीख लेते हैं। और जब कोई स्त्री इस स्तर तक पहुंचती है, तब उसके भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी शक्ति केवल मानसिक नहीं है, उसकी शक्ति केवल भावनात्मक भी नहीं है। उसकी शक्ति का स्रोत उससे कहीं अधिक गहरा है। वह स्रोत उसकी आत्मा है। यहीं से आध्यात्मिक जागरण का अगला चरण शुरू होता है। मनुष्य अक्सर स्वयं को केवल शरीर, नाम और परिस्थितियों तक सीमित समझता है,
वह सोचता है कि मैं वही हूं जो दुनिया देख रही है, मैं वही हूं जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही हूं जो मेरी वर्तमान स्थिति है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। हर आत्मा के भीतर एक ऐसी दिव्य चेतना विद्यमान है जो परिस्थितियों से परे है। एक ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती, एक ऐसा प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। समस्या यह नहीं कि वह शक्ति हमारे भीतर नहीं है, समस्या यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हम अपना ध्यान हमेशा बाहर रखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हम परिस्थितियों को देखते हैं, हम समस्याओं को देखते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। और जब तक हम भीतर नहीं देखते, तब तक हमें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं होता। जीवन की सभी परीक्षाएं अंततः हमें इसी दिशा में ले जाती हैं। अकेलापन हमें भीतर ले जाता है, अस्वीकृति हमें भीतर ले जाती है, धैर्य हमें भीतर ले जाता है, विश्वासघात हमें भीतर ले जाता है, और आत्मविश्वास की परीक्षा हमें यह दिखाती है कि वह शक्ति हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी। कल्पना कीजिए कि किसी कमरे में वर्षों से एक दीपक रखा हो, लेकिन उस पर मोटी धूल जमी हो। लोग सोच सकते हैं कि दीपक बुझ चुका है, लेकिन वास्तव में प्रकाश की क्षमता अभी भी उसके भीतर मौजूद होती है। केवल धूल हटाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा के भीतर भी दिव्य प्रकाश मौजूद है, लेकिन भय, संदेह, नकारात्मक अनुभव और सीमित धारणाएं उस प्रकाश को ढक देती हैं। जैसे जैसे चेतना जागती है, यह धूल हटने लगती है, और फिर व्यक्ति पहली बार स्वयं को नए रूप में देखता है। उसे एहसास होता है कि वह परिस्थितियों की शिकार नहीं है, वह एक जागरूक आत्मा है। उसे एहसास होता है कि उसके भीतर जितनी शक्ति है, उसका उसने अभी तक बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग किया है। उसे एहसास होता है कि उसका जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं है, यह जागरण की यात्रा है, और यह समझ उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। अब वह चुनौतियों को अलग दृष्टि से देखती है। अब वह समस्याओं से भागती नहीं, अब वह कठिनाइयों को केवल बाधा नहीं मानती। वह समझती है कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है, हर अनुभव उसके विकास का हिस्सा है, हर परीक्षा उसके भीतर की किसी नई शक्ति को जागृत करने आई है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास अहंकार नहीं होता, यह दावा नहीं करता कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। यह केवल इतना जानता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे भीतर एक दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। और जब यह विश्वास जन्म लेता है, तब भय कम होने लगता है, संदेह कम होने लगता है, बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि अब व्यक्ति केवल अपनी सीमित क्षमता पर निर्भर नहीं रहता। वह उस असीम चेतना से जुड़ना शुरू कर देता है जो उसके भीतर विद्यमान है। यही वह अवस्था है जहां आत्मविश्वास और आध्यात्मिक विश्वास एक हो जाते हैं। अब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है। अब वह भविष्य से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि चाहे कुछ भी हो, उसके भीतर सामना करने की क्षमता मौजूद है। अब वह जीवन पर भरोसा करता है, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि हर कठिनाई उसे कुछ सिखाकर ही गई है। और यही वह परिवर्तन है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। क्योंकि जब कोई स्त्री अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को पहचान लेती है, तब उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की यात्रा नहीं रह जाती, वह स्वयं प्रेरणा बन जाती है। उसकी उपस्थिति दूसरों को साहस देती है, उसका धैर्य दूसरों को आशा देता है, उसका विश्वास दूसरों को शक्ति देता है। और तब उसे समझ आने लगता है कि उसकी सभी परीक्षाएं व्यर्थ नहीं थीं। वे उसे तोड़ने के लिए नहीं थीं, वे उसे उसकी वास्तविक पहचान तक पहुंचाने के लिए थीं। और अब वह उस अंतिम सत्य के निकट पहुंच चुकी होती है, जहां उसे अपनी पूरी यात्रा का अर्थ समझ में आने लगता है, जहां उसे दिखाई देता है कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर अस्वीकृति, हर टूटन और हर संघर्ष किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। जब कोई स्त्री अपनी जीवन यात्रा के इन सभी चरणों को पार कर लेती है, तब एक दिन वह रुक कर पीछे देखती है। वह उन रास्तों को देखती है जिन पर कभी चलते हुए उसे लगा था कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। वह उन रातों को याद करती है जब उसे लगता था कि उसके आंसू कभी नहीं रुकेंगे। वह उन दिनों को याद करती है जब उसे विश्वास नहीं था कि उसके जीवन में फिर से प्रकाश आएगा। और फिर अचानक उसे एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जिसे पहले वह समझ नहीं पाई थी। उसे एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह बिखरा हुआ नहीं था, वह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हर घटना किसी अगली घटना की तैयारी थी, हर परीक्षा किसी अगली शक्ति को जगाने आई थी, हर संघर्ष किसी नई चेतना का द्वार खोलने आया था। और तब उसे समझ आने लगता है
कि ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को बिना उद्देश्य के नहीं परखते। मनुष्य अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर निर्णय कर लेता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो वह सोचता है कि भगवान उस पर प्रसन्न है। यदि कठिनाइयां आ जाएं तो वह मान लेता है कि शायद भगवान उससे दूर हो गए हैं। लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। ईश्वर का प्रेम हमेशा सुखद अनुभवों के रूप में प्रकट नहीं होता। कई बार उनका प्रेम परीक्षा के रूप में भी प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम केवल सुरक्षा नहीं देता, प्रेम विकास भी देता है, और विकास हमेशा आरामदायक नहीं होता। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को तराशे बिना सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता, उसी प्रकार जीवन भी आत्मा को तराशे बिना उसके भीतर छिपी महानता को प्रकट नहीं कर सकता। यदि पत्थर बोल सकता तो शायद हर चोट को अन्याय समझता। उसे लगता कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि वह पत्थर को नष्ट नहीं कर रहा, वह उसके भीतर छिपी हुई सुंदरता को बाहर ला रहा है। ठीक इसी प्रकार जीवन की परीक्षाएं भी हमें नष्ट करने नहीं आती, वे हमारे भीतर छिपी हुई चेतना को प्रकट करने आती हैं। अकेलेपन ने आपको यह सिखाया कि आपकी शक्ति केवल लोगों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। उसने आपको अपने भीतर उतरना सिखाया। उसने आपको यह दिखाया कि जब पूरी दुनिया दूर हो जाए तब भी आपके भीतर एक ऐसी उपस्थिति मौजूद है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। अस्वीकृति ने आपको यह सिखाया कि आपका मूल्य दूसरों की स्वीकृति से निर्धारित नहीं होता। उसने आपको अपने वास्तविक सम्मान को पहचानना सिखाया। उसने आपको यह समझाया कि यदि कोई आपकी चमक को न देख पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके भीतर प्रकाश नहीं है। धैर्य ने आपको यह सिखाया कि हर आशीर्वाद का अपना समय होता है। उसने आपको प्रतीक्षा में भी विश्वास बनाए रखना सिखाया। उसने आपको यह दिखाया कि अदृश्य स्तर पर भी जीवन कार्य कर रहा होता है, भले ही आंखों को कुछ दिखाई न दे। विश्वासघात ने आपको यह सिखाया कि आपका अंतिम सहारा केवल मनुष्य नहीं हो सकते। उसने आपको भीतर से स्वतंत्र बनाया। उसने आपको यह समझाया कि आपकी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और आत्मविश्वास की परीक्षा ने आपको आपके भीतर के दिव्य प्रकाश से परिचित कराया। उसने आपको यह दिखाया कि आपकी वास्तविक शक्ति परिस्थितियों से नहीं आती, वह आपकी आत्मा से आती है। जब ये पांचों अनुभव एक साथ मिलते हैं तब एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। वह स्त्री पहले जैसी नहीं रहती। बाहर से वह वही दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब उसके निर्णय अलग होते हैं, उसकी दृष्टि अलग होती है, उसका विश्वास अलग होता है, उसकी शांति अलग होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उसकी पहचान अलग होती है। पहले वह स्वयं को परिस्थितियों के आधार पर देखती थी, अब वह स्वयं को चेतना के आधार पर देखती है। पहले वह अपने घावों को अपनी कहानी मानती थी, अब वह अपने विकास को अपनी कहानी मानती है। पहले वह पूछती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब वह पूछती है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यही परिवर्तन आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जागना है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को अनुभव करना है। और जब कोई स्त्री इस अवस्था तक पहुंचती है तब उसके भीतर एक गहरी करुणा भी जन्म लेती है, क्योंकि जिसने स्वयं दर्द देखा हो वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। जिसने स्वयं अंधकार का सामना किया हो वही दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। जिसने स्वयं संघर्षों से शक्ति पाई हो वही दूसरों को साहस दे सकता है। यही कारण है कि कई बार जिन लोगों ने जीवन में सबसे अधिक कठिनाइयां झेली होती हैं, वही आगे चलकर सबसे बड़ी प्रेरणा बनते हैं। उनकी शक्ति केवल शब्दों से नहीं आती, वह अनुभवों से आती है। उन्होंने जो कहा उसे जिया भी है, उन्होंने जो सिखाया उसे महसूस भी किया है, और इसी कारण उनके शब्द सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। यदि आज आप अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रही हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम कहानी नहीं है। जो आज दिखाई दे रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं है। कई बार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब लिखे जा रहे होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कई बार सबसे बड़ी तैयारी उसी समय चल रही होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। कई बार सबसे गहरा परिवर्तन उसी समय हो रहा होता है जब बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। इसीलिए अपने संघर्षों को केवल दर्द के रूप में मत देखिए, उन्हें एक संदेश की तरह देखिए। अपने आंसुओं को केवल कमजोरी मत समझिए, उन्हें अपने हृदय की शुद्धि की प्रक्रिया समझिए।
अपनी प्रतीक्षा को केवल देरी मत समझिए, उसे तैयारी का समय समझिए। अपने टूटे हुए विश्वास को केवल नुकसान मत समझिए, उसे जागरूकता का पाठ समझिए। और अपने भीतर उठते संदेहों को अंतिम सत्य मत मानिए, उन्हें केवल गुजरते हुए बादल समझिए। क्योंकि बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हों, वे सूर्य को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। उसी प्रकार जीवन की कोई भी परिस्थिति आपके भीतर की दिव्य शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती। वह शक्ति हमेशा वहां मौजूद रहती है, कभी शांत, कभी छिपी हुई, लेकिन हमेशा उपस्थित। और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति उसे स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है। तब उसे बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती, तब उसका विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, तब उसकी शांति परिणामों पर निर्भर नहीं रहती, तब उसका साहस दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। क्योंकि उसने अपने भीतर उस स्रोत को खोज लिया होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। यही वास्तविक विजय है। यह केवल किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की विजय नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की विजय है। यह परिस्थितियों से ऊपर उठने की विजय है। यह भय पर विश्वास की विजय है। यह अज्ञान पर जागरूकता की विजय है। और यही वह स्थान है जहां जीवन की सारी परीक्षाएं अपना अर्थ प्रकट करती हैं। तब व्यक्ति समझता है कि कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, कोई भी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, कोई भी अस्वीकृति व्यर्थ नहीं गई, कोई भी विश्वासघात व्यर्थ नहीं गया, कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। सब कुछ उसे उसी स्थान तक लाने के लिए था जहां वह आज खड़ा है। अधिक जागरूक, अधिक मजबूत, अधिक शांत, अधिक करुणामय और पहले से कहीं अधिक अपने वास्तविक स्वरूप के निकट। इसलिए यदि आपके जीवन में इस समय कोई परीक्षा चल रही है तो घबराइए मत। हो सकता है कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकता है कि यह बाधा नहीं, एक द्वार हो सकता है कि यह दंड नहीं, एक दिव्य तैयारी और हो सकता है कि आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास हो कि जिन परिस्थितियों को आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझा था, वही वास्तव में आपके जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद थे। विश्वास बनाए रखिए, अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखिए, अपने कदमों को मत रोकिए। क्योंकि जो आत्मा ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सीख जाती है, उसके लिए हर परीक्षा अंततः एक वरदान बन जाती है। और वही स्त्री जो कभी अपने संघर्षों के बीच रो रही थी, एक दिन दूसरों के लिए आशा का कारण बन जाती है। यही जीवन का रहस्य है, यही आध्यात्मिक यात्रा का सार है और यही उन सभी परीक्षाओं का अंतिम उद्देश्य है जिनसे होकर एक आत्मा अपनी वास्तविक महानता को पहचानती है। तो प्रिय बहनों, यदि आज आपका हृदय किसी पीड़ा से भरा हुआ है, यदि आपके जीवन में संघर्षों का अंधेरा छाया हुआ है, यदि आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो इस क्षण एक बात अपने हृदय में गहराई से उतार लीजिए। आप टूट नहीं रही हैं, आप घड़ी जा रही हैं। आप हार नहीं रही हैं, आपको तैयार किया जा रहा है। आपसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि आपको उस रूप में बनाया जा रहा है जिसे देखकर एक दिन आप स्वयं आश्चर्य करेंगी। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी साधारण उद्देश्य के लिए किसी आत्मा को इतनी गहरी परीक्षाओं से नहीं गुजारते। जितनी बड़ी आपकी परीक्षा है, उतनी ही बड़ी आपके भीतर छिपी हुई शक्ति है। जितना लंबा आपका संघर्ष है, उतनी ही ऊंची आपकी मंजिल हो सकती है। जब भी जीवन कठिन लगे, अपनी आंखें बंद करके स्वयं से कहिए, मैं अकेली नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे भीतर दिव्य शक्ति का प्रकाश है। मैं पराजित नहीं हूं, मैं एक महान परिवर्तन की प्रक्रिया में हूं। और विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आज के आंसू आपकी ताकत की कहानी बनेंगे, आज का दर्द आपकी सबसे बड़ी सीख बनेगा और आज की परीक्षाएं आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होंगी। जिस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी, उस दिन आपको समझ आएगा कि ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं था, बल्कि हर कदम पर आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक पहुंचा रहे थे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में शांति, शक्ति, प्रेम और प्रकाश भरे। आपका हर कदम दिव्य मार्गदर्शन से भरा रहे। और याद रखिए, रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूर्योदय निश्चित है। परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा उससे कहीं अधिक बड़ी है। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा और एक नए जीवन परिवर्तनकारी संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए,
विश्वास बनाए रखिए और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को कभी बुझने मत दीजिए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।